नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। भारत में घुसे 2 आतंकी सुरक्षा बल के जवानों के ट्रैप में फंस गए और एक बारूदी सुरंग के धमाके में उनके परखचे उड़ गए, जबकि एक आतंकी को जिंदा पकड़ने में कामयाबी मिली है। वहीं भारी बारिश के बाद नदियों में उफान आ चुके हैं, नदी नाले लबालब हैं। कई जगह देश प्रदेश में बाढ़ के हालात पैदा हो चुके हैं। उधर नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 28 अगस्त को 9 सेकंड में ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा। इन सब बड़ी खबरों से पहले देखते हैं प्राइम 25 और खबरें विस्तार से देखेंगे। देश को दहलाने की एक बड़ी साजिश को भारतीय सुरक्षा बल ने फिर से नाकाम कर दिया है। धमाके करने के मंसूबे लेकर सीमा पार से भारत में घुसे 2 आतंकी सुरक्षा बल के जवानों ने ट्रैप में फंस गए और एक बारूदी सुरंग के धमाके में उनके परखच्चे उड़ गए, जबकि एक आतंकी को जिंदा पकड़ने में कामयाबी मिली। आतंकियों को सुरक्षा बल का करारा जवाब। घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। क्या कि भेजे तुम कि जाके पोस्ट दो की करो हमला करो बोले किधर उते हमला करना सी पोस्ट उते पहले भी तुसी आए थे तो वो सोने गोली लगने से बुरी तरह घायल ये आतंकी इलाज के बाद अब ठीक है और पूछताछ के दौरान उसने दावा किया कि भारत में सेना पर हमले की जिस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने ये आए थे उसे पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों ने प्लान किया था। किसने भेजा था? चौधरी यूनुस ने। चौधरी यूनुस ने। वो कौन है? चौधरी यूनुस कौन है? हामिद है। आतंकियों के पास से पाकिस्तान की करेंसी और 2 राइफल समेत कई गोलियां बरामद की गई हैं। और रुक करेंगे अगली खबर का। क्या झारखंड में कल कुछ बड़ा होने वाला है? क्या झारखंड में सियासी संकट आने वाला है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि जिस लाभ के पद को लेकर राज्यपाल ने निर्वाचन आयोग से राय मांगी थी, वो राय बंद लिफाफे में आ चुकी है, जिस पर उम्मीद है कि कल राज्यपाल कोई फैसला भी ले सकते हैं। रांची के अनगढ़ा के यही वो पत्थर है जो अब हेमंत की कुर्सी की राह में रोड़े बन रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि अनगढ़ा के इस पत्थर खदान की लीज हेमंत के नाम है। खदान पर घमासान मचा तो हेमंत सोरेन ने इसे सरेंडर करने में देर नहीं लगाई, लेकिन अब इसी खदान के पत्थर पर हेमंत सोरेन की सियासी रेखा खींची जानी है। जानकारी के मुताबिक निर्वाचन आयोग ने राजभवन को रिपोर्ट भेज दी है। राज्यपाल रमेश बैस कानूनविदों से सलाह ले रहे हैं। उम्मीद है कि शुक्रवार को हेमंत सोरेन पर बड़ा फैसला आ सकता है। राज्यपाल के फैसले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि मामला सीधे सीएम से जुड़ा है। सिर्फ क्या होता है, निर्णय क्या आता है, माननीय राज्यपाल जी का निर्णय क्या आता है, उसका हम इंतजार। जाहिर है अगर फैसला हेमंत सोरेन के पक्ष में नहीं आता है तो हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। सभी संभावनाओं और विकल्पों पर भी जेएमएम विचार कर रहा है। अब चुनाव आयोग का जो निर्णय आएगा तत्पश्चात बहुत सारे विकल्प है। कोई भी निर्णय अंतिम निर्णय नहीं होता है, उसके लिए इस देश में अपने लिए बहुत व्यवस्थाएं की गई है। हम उन दिशाओं पे भी सोचने का काम करें। दरअसल राज्यपाल ने हेमंत सोरेन के लाभ के पद पर होने के मामले में चुनाव आयोग से राय मांगी थी। इस मामले में चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन का पक्ष जानने के बाद अपनी राय राज्यपाल को भेज दी है। अब इंतजार है लिफाफा खुलने का। रांची से न्यूज 18 के लिए कोमल बहल की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे गिरेगा ट्विन टावर। आसमान को मुंह चढ़ाते ये ट्विन टावर अब बस चंद घंटों के मेहमान रह गए हैं, क्योंकि करप्शन के इन 2 टावरों को गिराने के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
भ्रष्टाचार की इमारत को गिराने की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर की, जो इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं। 28 अगस्त 10 सेकंड और 32 मंजिला टावर ध्वस्त। 9 सेकंड का वक्त लगेगा इसे गिरने में, लेकिन इसके गिरने में कितनी मेहनत, गिराने में कितनी मेहनत लगी है, और साथ ही साथ जब इसे गिरा दिया जाएगा तो इसके क्या परिणाम होंगे, तब टावर के आसपास के लोगों का क्या होगा, 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग प्रभावित होंगे। ये देश का सबसे बड़ा डिमोलिशन होगा। पहले केरल में ऐसा हो चुका है, अब यूपी के नोएडा में महाविस्फोट से 32 मंजिला टावर गिराया जाएगा, और जब यहाँ से धूल उड़ेगी तो एक बड़े इलाके को अपनी जद में ले लेगी, और ब्लास्ट के 3 घंटे तक इस इलाके में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं मुश्किलों को समझने के लिए न्यूज 18 की टीम ग्राउंड पर पहुंची। हमारी टीम के साथ एक एक्सपर्ट भी जुड़े, जिन्होंने ब्लास्ट से पहले और बाद की स्थितियों पर पूरी जानकारी दी। हमारी टीम ने ट्विन टावर के पास से अपना सफर शुरू किया। पर्यावरण के हिसाब से भी और लोगों के स्वास्थ्य के हिसाब से भी किस तरह के परिणाम निकलकर सामने आएंगे, इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़े हैं। विक्रांत जी हमारे साथ है, जो पर्यावरणविद हैं, और साथ ही हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इसके बाद जो दिक्कतें सामने आएगी यहाँ के रहने वाले लोगों को, और खासतौर पर जो ट्विन टावर के आसपास रहते हैं उनको, स्वास्थ्य संबंधी और पर्यावरण के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है और किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। तो हम इस आसपास के पूरे इलाके में घूमेंगे और इस बात की जानकारी हम आपको देंगे कि किस तरह से यहाँ पर रहने वाले रेसिडेंट्स के लिए समस्या है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, जो आसपास के इलाके के लोग हैं वो घर छोड़कर जा रहे हैं। तो चलिए विक्रांत जी के साथ हम चलते हैं इस आसपास के इलाके को देखने के लिए। हमारी टीम ने ट्विन टावर के पास बसे गांव गेछा से अपना सफर शुरू किया। टावर के सामने का इलाका हरा भरा है, एक पार्क भी है, और पार्क के ऊपर से एक फ्लाईओवर भी गुजरता है, जो नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर बना है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ट्विन टावर गिराए ही क्यों जा रहे हैं। विक्रांत जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी तक देश भर में कुछ जगहों पर ही बिल्डिंग गिराई गई है, लेकिन आज तक इतनी बड़ी बिल्डिंग, कहते हैं कि कुतुब मीनार से भी ऊंची बिल्डिंग है, उसे ढाया जाएगा 28 तारीख को। ये नौबत आखिर आई क्यों? संक्षेप में सबसे पहले ये बता दीजिए, फिर बाकी चीजों पर भी हम बातचीत करेंगे। देखिए, ट्विन टावर नहीं है, ये एक करप्ट टावर है, एक तरह से करप्शन की एक मिसाल है, जिसको गिराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये गिराए जा रहे हैं। कभी भी नोएडा अथॉरिटी ने इस पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, और आरडब्ल्यूए पिछले 8-10 सालों से इसकी लड़ाई लड़ रहा है, तब जाकर इसको गिराने की बात आई है। और क्योंकि ये बिल्डिंग बायलॉज को और नियमों को एक तरह से ताक पर रखकर बनाए गए हैं, इन 2 टावर के बीच जो एक डिस्टेंस होनी चाहिए, जो बिल्डिंग बायलॉज के अकॉर्डिंग वो दिखाया गया था, लेकिन बाद में मूल योजना में बदलाव कर खरीदारों की सहमति नहीं ली गई और बिना सहमति के ही 40 मंजिला टावर खड़ा कर दिया गया, और टावरों के बीच की दूरी के नियम का पालन नहीं हुआ। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध माना और गिराने का आदेश दिया। बिल्डिंग को गिराने से कुछ घंटे पहले 1 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा घेरा लगाया जाएगा। एहतियात के तौर पर ट्विन टावर के आसपास से गुजरने वाले ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया जाएगा। विस्फोट के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया जाएगा। आसमान में भी कुछ देर के लिए नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जाएगा। ट्विन टावर को गिराने में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। ऐसे में इस टावर के आसपास की सोसाइटी में रहने वाले लोग डरे सहमे हुए हैं और अपने सामान को बचाने की तैयारी भी कर ली है। टावर के गिरने से निकलने वाली धूल से फ्लैट और सामान को बचाने के लिए तैयारी की जा रही है। 28 तारीख को नोएडा के ट्विन टावर को ढाया जाना है, डिमोलिश किया जाना है, और उसके लिए क्या तैयारियां हैं अगर आप देखें तो ये एमरल्ड सोसाइटी है, जहां पर आप देख रहे हैं कि ये तैयारियां जो हैं इन्होंने भी अपने घरों को ढकने की पूरी तरीके से कर दी है। आपको त्रिपाल यहाँ नजर आ रहे हैं और ये अपने घरों को खुद कवर कर रहे हैं। ऐसे कई घर हैं जिनको ऑलरेडी कवर किया जा चुका है, लेकिन वो तमाम लोग जो उस एरिया से थोड़ा दूर रहते हैं लेकिन खतरा जिन पे बराबर है वो इनको कवर कर रहे हैं। मोनिका जी यहाँ पर हमारे साथ। मोनिका जी, क्या आपकी तैयारियां हैं और मन में क्या थोड़ा पैनिक है? थोड़ा सा डर तो रहेगा ही। जब तक हो नहीं जाता। ऑलरेडी वैसे तो RWAs एंड सब लोग मिलकर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सेफली सब कुछ हो जाए,
बट लास्ट में क्या तैयारी कर ली आपको? तिरपाल तो हमें दिख रहा है। हाँ, तिरपाल भी हमें डालना है अपना ग्रीन एरिया कवर करने के लिए। और ये पॉलीथिन हम अपना एसीज एंड वॉशिंग मशीन और सारा एरिया कवर करने के लिए यूज करेंगे। फिलहाल ट्विन टावर के आसपास रहने वाले अपने फ्लैट्स को पर्दे से कवर करने और अपने सामान को सुरक्षित रखने में लगे हुए हैं। लोगों को इस बात का डर है कि कहीं टावर ध्वस्त होने से उनका ज्यादा नुकसान न हो जाए। सिंस एक मतलब मेरा खुद का फ्लैट जो एस्टेट 2802 में है, राइट, एंड आई हैव लॉट्स ऑफ ईएमआईज टू पे, सो बहुत डर है कि अगर बाई चांस कुछ होता है तो क्या मैं फिर से 8 साल तक कोर्ट से लड़ पाऊंगा उस चीज के लिए, राइट? तो अच्छा, बहुत जेन्युइन कंसर्न है। ईएमआई पे इनका घर है और इनका कहना है कि अगर कुछ नुकसान होता है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि देखिए कि किस लिए हम ये जो डर इनमें है ये किस लिए, क्योंकि ये बिल्कुल सामने की बिल्डिंग है और जो इनका दूसरा घर है वो बिल्कुल इसके पास है, इस वजह से भी डर बना हुआ है। टावर डिमोलिश होने के बाद उससे उड़ने वाली धूल भी लोगों के लिए बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है और नुकसान की आशंका तो है ही,